अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी का टीचर मोहम्मद अहमद हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है इंजाइम। सबसे पहले हम इस वर्ड को देखने की कोशिश करते हैं। इंजाइम बेसिकली दो अल्फाज का इम्तजाज है। इन यानी कि इनसाइड, जाइम्स मीन यीस्ट। तो ये जो टर्म इंजाइम है, इसे सबसे पहले यीस्ट में डिस्कवर किया गया। अब हम देखते हैं कि इंजाइम क्या है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम चलते हैं इंजाइम की तरफ। इंजाइम वो प्रोटीन है, इंजाइम आर प्रोटीन दैट कैटालाइज आर स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शंस। इंजाइम वो प्रोटीन है जो बायोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करते हैं, एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन में वो हिस्सा नहीं लेते। यानी कि इंजाइम वो प्रोटीन हैं जो जानदार के जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करते हैं, लेकिन बजाते खुद वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इसकी मिसाल ये है कि जैसा हम खाना खाते हैं तो वही खाना इंजाइम की मौजूदगी में 6 घंटों में हज़म हो जाता है। अगर उस खाने में इंजाइम काम ना करें तो वही खाना 3 से 4 दिन में हज़म होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना खाना देर बाद हज़म होगा उतना हमें कम एनर्जी मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे, एक टर्म है हमारे पास, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। वो मालिक्यूल जिस पर एंजाइम एक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और फिर एंजाइम उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। वो मालिक्यूल जिस पर एंजाइम एक्ट करते हैं उन मालिक्यूल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और फिर जो एंजाइम होते हैं उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। यानी कि जो खुराक हम खाते हैं वो बेसिकली हमारे पास सबस्ट्रेट है, और फिर वहाँ पर एंजाइम एक्ट करते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस खुराक से एनर्जी को हासिल करते हैं। तो जो एनर्जी है हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट है। अब हम बच्चे चलते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सबसे पहले हम टर्म मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ डिराइव फ्राम ग्रीक वर्ड। मेटाबॉलिज्म की इस्तिलाह एक यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है जिसके मानी तब्दीली के हैं। द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म was first of all given by इब्न नफीस। मेटाबॉलिज्म का तस्वुर सबसे पहले इब्न नफीस ने दिया। Who state that the body and its parts are always undergoing change। जिस्म और इसके हिस्से हमेशा तब्दीलियों से गुज़र रहे होते हैं। अब हम बच्चे चलते हैं डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम खाना खाते हैं वही खाना हमारे जिस्म में जाता है, यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म में जाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो किसी भी जानदार के जिस्म में होते हैं उन तमाम रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कमज़ोर होते हैं लेकिन ज़्यादा खाते हैं, और कुछ लोग सेहतमंद होते हैं लेकिन वो कम खाते हैं। जो लोग कमज़ोर होते हैं लेकिन ज़्यादा खाते हैं तो उनका खाना जो है वो जल्द हज़म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है। और वो लोग जो कि सेहतमंद होते हैं लेकिन वो खाते भी कम हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। अब हम बच्चे देखते हैं मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मीन ये होता है कि एना का मीन होता है बोइल्ड अप होना। एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें लार्जर मालिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे मालिक्यूल मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस इसकी मिसाल है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार होता है और प्लस उसमें से वाटर और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। जबकि अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें, कैटा का मीन होता है कट करना। कैटाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। जैसे हम खुराक को मुंह में डालते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटा का मीन होता है कट करना। तो एनाबॉलिज्म में छोटे मालिक्यूल मिलकर बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म में बड़े मालिक्यूल जो है वो टूट कर छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एनाबॉलिज्म की मिसाल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म की मिसाल है हमारे पास रेस्पिरेशन। एनर्जी इज़ रिलीज इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है।